प्रियंका गांधी की एंट्री चुनावी सियासत में हो रही है। हालांकि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही थी, अपने भाई और मां सोनिया गांधी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहां पर जाकर मैनेजमेंट भी कर रही थी चुनाव का, चुनाव जितवा भी रही थी। फिर धीरे धीरे वो सियासत पे आगे बढ़ी, पार्टी की महासचिव बनी, प्रभारी बनी, तमाम चीजें करती रही, लेकिन कभी भी अपने लिए वोट नहीं मांगा। लेकिन अब वो अपने लिए वोट भी मांगने जा रहे हैं। ये वक्त जो है ये नियति ने तय किया है या प्रियंका गांधी ने बहुत कैलकुलेटिव मूव करके ये तमाम चीजों को तय किया है, समझेंगे आज हम। आवेश तिवारी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। आवेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को, स्वागत आपका भी स्वागत है शाकिर भाई। आवेश जी, सबसे पहले सवाल तो यहीं से शुरू करते हैं कि जब रायबरेली की सीट खाली हो रही थी और सोनिया गांधी कह रही थी कि अब चुनावी राजनीति से मैं पीछे हट रही हूं, तो मौका तो बहुत अच्छा था। प्रियंका वहीं से शुरुआत करती, एक सीट पर राहुल और दूसरी पे प्रियंका, पारिवारिक सीट थी और जीत भी जाती। वायनाड का इंतजार था या ये तय किया जा रहा था कि नहीं, प्रियंका को अमेठी रायबरेली के बाहर कहीं जगह देखनी होगी ताकि देश के भीतर कांग्रेस को एक तरह से रिवाइव करने में, खड़ा करने में मदद मिल सके। ये तमाम चीजें तय की जा रही थी। रायबरेली, अमेठी से इधर वायनाड पहुंच जाना क्या किसी राजनीतिक सूझबूझ वाले निर्णय के तौर पर इसे देखें, या नियति ने तय किया था कि हिंदी पट्टी की राजनीति आप नहीं करेंगे, आप दक्षिण भारत में जाकर अपने चुनावी जो सफर है उसकी तैयारी करेंगी, उसकी शुरुआत करेंगी? आपने जवाब शाकिर भाई खुद ही दे दिया है। मैं आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी, एक बात ये सच है कि लोकसभा चुनाव तक जी। एकदम कहीं से भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। न उन्होंने चुनावी राजनीति को पहले भी हाँ कहा था। वो निसंदेह कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही थी, कांग्रेस के लिए लगातार कन्विंसिंग कर रही थी। तमाम उत्तर प्रदेश की तो जिम्मेदारी भी ली थी, महासचिव थी वहां की। लेकिन चुनाव लड़ने का मूड उनका कभी नहीं रहा। जहां तक राय बरेली और अमेठी का सवाल है, ये एक बड़े सूझबूझ का निर्णय था कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और अमेठी से शर्मा जी को लड़ाया जाएगा, क्योंकि प्रियंका स्मृति ईरानी अमेठी से खड़ी थी और कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि एक सामान्य कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को भिड़ा दिया जाए। और जमीन जैसी थी, जैसी रिपोर्ट मिल रही थी, कांग्रेस पार्टी को जैसी रिपोर्ट मिल रही थी, हम लोगों को दिखाई दे रहा था साफ साफ कि ये सीटें बड़ी महफूज थी। लेकिन जब दोनों जगहों से राहुल गांधी जीत गए, उसके बाद जब कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के परिवार ने, खासतौर से गांधी परिवार ने बैठ के चर्चा शुरू की कि अब वायनाड का क्या किया जाए। क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि एकदम से वायनाड को छोड़ दें। बाढ़ की विभीषिका भी आप लोगों ने देखी होगी, वायनाड में क्या हाल था जब भूस्खलन हो गया था, कितने लोग मरे थे। तब कांग्रेस परिवार ने बैठ करके ये सोचा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि प्रियंका गांधी को लड़ाते हैं। आपको बताया, प्रियंका गांधी की बिटिया पढ़ रही है, बेटा प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, और पूरे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उनकी है। उसमें जो समय मिलता था वो राजनीति करती थी। प्रियंका गांधी तैयार नहीं थी वायनाड से लड़ने को। लेकिन जब उनको मिल बैठ करके समझाया गया, तमाम लोगों ने समझाया, रॉबर्ट वाड्रा जी ने समझाया, अंततः वो वायनाड के लिए तैयार हो गई। तो निश्चित तौर पे, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये नियति थी जो उन्हें वायनाड खींच करके ले गई। ये सच्चाई है। आवेश जी, कांग्रेस में वो रही, कांग्रेस के लिए उन्होंने ऑफिशियली जब वो महासचिव बनी तब से बाकायदा तौर पर पूरी पार्टी के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में वो प्रभारी भी बनी, लेकिन नतीजे वो नहीं दे पाए। ये जिस बात की सच्चाई है, इसके लिए आप चाहे ये कहें कि उत्तर प्रदेश में संगठन इतना मजबूत नहीं था, उसको रिवाइव करने के लिए बहुत सी चीजें और बहुत से एलिमेंट्स की और जरूरत थी, जो चीजें नहीं हो पाई। प्रियंका गांधी महासचिव बनने के बाद एक राज्य की प्रभारी बनी, उसको कहा जाए कि चुनाव में चुनावी नतीजों में वो परिवर्तित नहीं कर पाए। कहा गया कि देखिए, मैं प्रियंका गांधी सिर्फ प्रचार प्रचार कर रही हैं एक पार्टी के, अपने भाई और मां के लिए, वहां पर उनकी कामयाबी दिख रही है, लेकिन वो जिस राज्य की प्रभारी बनी वहां पर बहुत कुछ कर नहीं पाई। ऐसे में
प्रियंका गांधी का अब सीधे तौर पर चुनावी राजनीति में आ जाना, खुद के लिए वोट मांगना, देखिए किसी और के लिए वोट मांगना और खुद के लिए वोट मांगना, उसपे काफी अंतर आ जाता है। इसको किस तरह से देखेंगे कि आप पार्टी की महासचिव के पद पर रहते हुए वो काम नहीं कर पाई, पार्टी को उम्मीद आपको आपसे बहुत ज्यादा, अब दक्षिण भारत में पहुंचकर जब आप अपने लिए वोट मांगेंगी, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा खुद प्रियंका गांधी के लिए और कांग्रेस के? देखिए, हार जीत तो चुनावी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि प्रियंका गांधी असफल रही। 3 बड़े राज्य जहां पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को जीत दिलाई, मेरे आप सबकी आंख के सामने, मेरी आंख के सामने, कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश में तो जिद करके कांग्रेस वाले उनको लेकर के आए कि नहीं चलिए चुनाव लड़ाइए, और हिमाचल प्रदेश में अप्रत्याशित जीत हो गई, तेलंगाना में अप्रत्याशित जीत हुई। आप सोचिए कि कर्नाटक में जब पहली बार कर्नाटक से बंगलौर से वो पहुंची तेलंगाना प्रचार करने के लिए हैदराबाद, उस रोज फ्लाइट में उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वॉमिटिंग कर रही थी, हालत खराब थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तेलंगाना की जनता से वादा किया है और हम जाएंगे और वहां पर रैली को संबोधित करेंगे, और उन्होंने पहली चुनावी रैली को संबोधित किया था हैदराबाद में इलेक्शन से पहले। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी टाइप की है शाकिर भाई। इस समय उत्तर प्रदेश सांप्रदायिकता का गढ़ बना हुआ है, लेकिन जहां पे संगठन एकदम ना हो, जहां पे पार्टी लगातार हाशिए पर, वहां पे संगठन को खड़ा करना बहुत बड़ी बात है। प्रियंका गांधी ने जो किया उत्तर प्रदेश में, उसका रिजल्ट जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर चली गई। वो प्रियंका गांधी का कमाल था कि जो उन्होंने वहां पे संगठन बनाया, जिस तरह से महिलाओं को भागीदारी दी, जिस तरह से अल्पसंख्यकों को, किसानों को गले लगाया, उन सबका असर आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। तो ये कहना कि प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं किया या बतौर महासचिव असफल हो गई, ये बड़ी झूठी सी बात है और इस बात का कोई दम नहीं है। आपको बताएं कि जहां कहीं भी चुनाव होते हैं, यहां तक कि हरियाणा में अब लोग कहने लगे हैं कि प्रियंका गांधी अगर शुरू से जाकर के वहां पर प्रचार प्रसार करती तो स्थिति कुछ और थी। ये बात बिल्कुल सच है कि हर जगह उनकी डिमांड हो रही है। अब महाराष्ट्र में लगातार कहा जा रहा है कि नहीं, प्रियंका गांधी को यहाँ भेजिए, यहाँ भेजिए, वायनाड से तो जीत ही जाएगी। तो मुझे इस बात में दम नहीं लगता। प्रियंका गांधी ने ठीक। दरअसल जहां कहीं भी सब कुछ अपना एकदम लगा के, ताकत लगा के जहां पर भी प्रचार किया, वहां पर जी। कांग्रेस जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आवेश जी, एक चीज ये भी थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए भी, और लोग समझना भी चाहेंगे। राहुल गांधी जब सियासत में आए तो लोगों ने तमाम तरह की बातें कही। हालांकि राहुल गांधी वो बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं तब से लेकर अब तक, जब उनकी शुरुआत हुई थी ऐसा भी नहीं है। जो उनके अंदर था वो धीरे धीरे लोगों के सामने आया, समझ में आया, तो अब लोगों के लिए राहुल गांधी का परसेप्शन पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो राजनीति की धुरी बन गए हैं। राहुल गांधी जो मुद्दा सेट करते हैं उसी पर देश की सियासत हो रही है, और उसी पर ही देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, वो भी उसी पर ही उसी उसी रास्ते पर चल निकलती है। आवेश जी, ये वक्त जो है जब राहुल गांधी एक स्थापित चेहरे के तौर पर हैं देश की राजनीति में, उनको ना विपक्ष और ना खुद उनकी पार्टी के वो नेता जो राहुल गांधी से इत्तेफाक ना रखते हो, वो भी हल्के में नहीं ले सकते। राहुल गांधी अपने मुद्दों के जरिए भारत की राजनीति को तय कर रहे हैं, उसका एजेंडा सेट कर रहे हैं। बीजेपी भी राहुल गांधी की ही बात को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई मुद्दों पर हमने देखा, जो वो मुद्दा उठा देते हैं, अगर वो कहते हैं कि इसे वापस होना है, तो चाहे 6 महीने बाद वो चीजें वापस ली जाए, सरकार वापस लेती है। राहुल गांधी एक तरह से स्थापित राजनेता हैं, मास लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या ये सबसे सही वक्त है प्रियंका गांधी के चुनावी राजनीति में आने? क्योंकि एक एक कंपटीशन भी खींचा गया कि राहुल अगर स्थापित नहीं हो पाए और प्रियंका की एंट्री हो गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि राहुल पीछे हो जाए और प्रियंका आगे नजर आने लगे। तो जब राहुल गांधी खुद एक स्थापित मास लीडर, देखिए ये एक सवाल उठ रहा है इसलिए भी क्योंकि कई बार हमने देखा, परिवार के नाते प्रियंका गांधी भाई और माँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करें,
या जिस तरह से प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री की बातों का जवाब देती हैं और उसके बाद पूरा चुनाव आपने देखा कि कर्नाटक का पलट गया, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री की बात पर चुनौती दी। तो क्या ये सबसे सही वक़्त माना जाए? देखिए, एक चीज़ बताऊँ, निश्चित निस्संदेह टाइमिंग का महत्व होता है और टाइमिंग बहुत अच्छी है प्रियंका गांधी के प्रवेश करने की। संसद में बहुत ज़रूरी है कि कोई महिला ऐसी हो कांग्रेस के पास जो भारतीय जनता पार्टी के तर्कों का मुंहतोड़ जवाब दे सके और राहुल के साथ खड़ी हो, राहुल के जैसी हो। तो निस्संदेह प्रियंका गांधी हैं। लेकिन एक बात बताएं कि जहां तक कंपटीशन की बात है और तमाम बातें कही जाती हैं, वो सपोर्टर्स के मन में है, यहां तक कि कांग्रेस के लोगों के मन में भी है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके मन में भी होता है कि राहुल की टीम, ये प्रियंका की टीम, ये एक हेल्दी कंपटीशन के लिए जरूरी है। भाई बहन में कोई कंपटीशन है दूर दूर तक नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी बात टीम प्रियंका टीम राहुल, ये खाली कुछ लोगों के मन में होगा और मुझे ये ठीक लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन भाई बहन एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म पर है, एक जैसे सोचते हैं। एक बात याद रखिएगा इस चीज को। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी अगर चुन जाती है तो निसंदेह संसद को कब में देखने का दृश्य होगा। संसद में जब बहस होगी, आप देखते जाइए अगले सेशन में, मुझे लगता है विंटर सेशन में नए पार्लियामेंट्रियंस के साथ होना चाहिए। तो दृश्य देखने लायक होंगे, एक बात तय है। दूसरी बात कि एक महिला लीडर जब स्थापित होती है तो वो करोड़ों महिलाओं को तैयार करती है। प्रियंका गांधी ने अगर संसदीय राजनीति में कायदे से राजनीति की तो उसका असर महिला कैडर को स्टेब्लिश करने में लगेगा। और इस बात को मत भूलिए कि कांग्रेस की जो महिला विंग है, महिला कांग्रेस, इस समय किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं, किसी भी पार्टी की महिला विंग से ज्यादा सशक्त है। देश की किसी भी पार्टी, कांग्रेस बहुत कायदे से, बहुत दिमाग के साथ अपनी विंग को चला रही है। और लीडर्स की कमी है। अलका लांबा निस्संदेह बहुत अच्छी लीडर है, लेकिन प्रियंका गांधी एक महिला नेत्री के तौर पे जब आगे जाएंगी और तो बात कुछ और होगी, एक बात यह तय है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी में एक खासियत और भी है जो किसी कम लोगों को पता है, शाकिर भाई। वो तमाम ऐसे मौकों पर जब कांग्रेस उलझती है, प्रियंका गांधी की भूमिका बड़ी हो जाती है। इस समय कांग्रेस के पास एक बड़ी जो कमी मुझे दिखाई देती है व्यक्तिगत तौर पर, कि जनता दल यू और टीडीपी जो कि बहुत बड़े सहयोगी हैं एनडीए गवर्नमेंट के, उनके साथ, उनके लीडर्स के साथ किसी स्तर पे कोई संवाद मुझे नहीं लगता है कि हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी आएंगी तो वो रास्ता खुलेगा, रणनीतिक तौर पे कांग्रेस ज्यादा मजबूत होगी। और जो एक बड़ा सपना है लोगों का, इस देश की जनता का, इस देश की एक बड़ी आबादी का, कि सत्ता परिवर्तन हो केंद्र में, वो ज्यादा आसान हो सकेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन स्पष्ट कह रहा हूं, कोई घुमा फिरा के नहीं कह रहा। जो सत्ता परिवर्तन की रणनीति है, उसमें बतौर रणनीतिकार प्रियंका गांधी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है, यह सच्चाई है। प्रियंका अवैध जी गांधी एक वो, सवाल जी, जी जी पूछिए। आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए फिर आगे। प्रियंका गांधी वो लीडर है जिनकी कहे को तमाम नेता बड़े गंभीरता से सुनते हैं, भले पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सब सुनते हैं और उसका असर पड़ेगा, देखते जाइए। पक्ष का मतलब कांग्रेस। ठीक। बताइए। आविद जी, प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी के साथ जोड़कर, जाहिर सी बात है परिवार है तो अपने पुरखों से उन्हें जोड़ा जाता है, लेकिन क्या ये नाइंसाफी नहीं हो जाती प्रियंका गांधी के साथ? क्योंकि वो जिस तरह की लीडर हैं, वो जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स भी करती हैं, उनके लिए मायने नहीं रखता कि पुलिस की बैरिकेड है, पुलिस ने वहां जाने पर पाबंदी लगाई है। हमने कई बार देखा है कि उन्हें अगर किसी मकसद के लिए जाना है, किसी से मिलना है, तो वो जाती हैं। चाहे उनके लिए उन्हें पैदल जाना पड़े, चाहे स्कूटी से जाना पड़े, चाहे पुलिस की लाठियां खा के जाना पड़े, वो जाती हैं। आप सिमिलैरिटी जब गिनवाते हैं
कैडर जब वो सिमिलरिटी गिनवाता है कि देखिए वो बिल्कुल इंदिरा गांधी है, तो आप कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को खो देते हैं। आप कहीं न कहीं प्रियंका गांधी की जो नेचुरल पॉलिटिकल जो एबिलिटी है, जो लीडरशिप है, उसको कहीं न कहीं कम कर देते हैं और इंदिरा गांधी को उन पर हावी कर देते हैं। क्या ये एक ज़्यादती के तौर पर ना देखा जाए? ठीक है, वो इंदिरा गांधी एक बड़ी लीडर है और उनके साथ कंपेयर करके आप ज़ाहिर-सी बात है आप उनकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं प्रियंका गांधी की, लेकिन ये कहीं न कहीं एक ज़्यादती भी हो जाती है। बहुत अच्छी बात है और बहुत सही सटीक लाइन पे आप बात कह रहे हैं। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ जैसा आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत कुछ करना होता है ग्राउंड पे। राहुल गांधी ने किया। अब जो कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस है। उसमें किसी का योगदान नहीं है। मैं नहीं मानता व्यक्तिगत तौर पे कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव तमाम लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कुछ किया कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या, देश के लिए किया। पार्टी तो साधन थी। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को अब अपनी तरह से ढालने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है। अब जो कांग्रेस है वो राहुल की कांग्रेस है। फिर भी कांग्रेस राहुल से लैग कर रही है, राहुल लीड कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को उसकी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने आप को बार बार साबित करना होगा कि इंदिरा गांधी की छवि से बाहर निकल करके अपनी राजनीति, अपनी छवि को बनाए। और वो तब होगा जब वो चुनावी राजनीति में आएंगी। अब चुनावी राजनीति में आ गई है, अब उनको साबित करना है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी एक अलग नेता के तौर पे स्थापित हो रही हैं और लोग प्रियंका गांधी का नाम लेने लगेंगे। जैसे राहुल गांधी का नाम लेकर कहते हैं कि राहुल ही कांग्रेस है, जैसे कहते हैं लोग, तो सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल, कैसी भी हो, उसको राहुल की तरह ठीक है, बनना होगा। तो उसमें समय लगेगा। बिल्कुल। आवेश जी, जो जिस मुद्दे को अभी आपने एक उठाया था कि एक महिला लीडर के तौर पर प्रियंका गांधी जब स्थापित होगी और संसद में अगर चुनाव जीत कर पहुंचती हैं तो, क्योंकि इस सिनेरियो में आज के वक्त में महिला सांसद तो कई हैं, लेकिन महिला लीडर हैं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सांसद हैं वो अपनी लीडरशिप के दायरे में रहकर काम कर रही हैं, एक सीमा के भीतर रहकर काम कर रही हैं, और प्रियंका गांधी के पास ये मौका होगा कि वो उन तमाम सीमाओं को तोड़ते हुए वो अपने हिसाब से चीजों को बदल कर सियासत भी करें, आम जनमानस की भावनाओं को भी उठाएं, क्योंकि हमने देखा कि वो जब रैली कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, बीजेपी के अगर कार्यकर्ता आकर उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो वो उनसे भी हाथ मिला रही हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के पास भी है कि इस वक्त देश में बड़ी महिला लीडर की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। महिला सांसद तो बहुत है, लेकिन महिला लीडर की कमी इस वक्त साफ तौर पर दिख रही है। उस जगह को भी प्रियंका गांधी को पूरा करना होगा। ये इस वक्त की मांग कहें या कांग्रेस की जरूरत है। देखिए, दो चीजें बताएं कि बतौर लीडर जो भी नेता है संसद में चुन के आते हैं, वो अपने लीडरांस की लाइन को कभी नहीं छोड़ते, एक चीज। लेकिन एक बात और भी, अच्छा वक्ता होना और एक चतुर नेता होना, दोनों में बड़ा फर्क है। एक सरोकार की राजनीति वाला वास्तविक अर्थों में लीडर होना, और खाली वाचाल लोगों, महिलाओं की तरफ बोलना खाली पार्लियामेंट में, और उलूल जुलूल बातें करना। तमाम लीडर हैं बीजेपी के, महिलाएं हैं, चुन करके आई हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली है लोग पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि ये स्थिति बदलेगी, ये स्थिति बदलेगी और जल्द से जल्द बदलेगी, और इसमें समय नहीं लगेगा। ये आप देखते जाइए। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी हद से हद, 2-3 सेशन आप देखिए उनके, बतौर पार्लियामेंट्रियन वो बहुत बढ़िया नेता साबित होंगी। जिस टाइप के फिरोज गांधी थे, जैसे राजीव गांधी जी थे, वो अपने संसदीय सीट के लिए भी काम करेंगे। और दूसरी बात कि बतौर महिला सांसद अपने आप में वो संसद में अपने आप को कैसे स्थापित करती हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक, तो समय दिया जाना चाहिए इस बात के लिए। चलिए आवेश जी, बहुत शुक्रिया, बोलते हैं हिंदुस्तान को समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।